कुछ मौसम की बात अगर कर ली जाए तो एनडीएमए ने मुल्क भर में अलर्ट तो जारी किए हैं और शहरियों, सयाहों और इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है और इवेंट्स भी शुरू हो चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अब ये जो अलर्ट है उसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध यानी कि पूरे मुल्क में ही मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, गर्दालू तूफ़ान, गरज चमक और मूसलाधार बारिश का इम्कान इसमें ज़ाहिर तो किया गया है। और ये भी खबरदार किया एनडीएमए ने कि शुमाली और पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर की झीलों के फटने से पैदा होने वाले सैराबी रेलों का खतरा बढ़ गया। विद दैट सादिया, रिसेंटली स्पार्को ने तकरीबन 100 से ज़ायद ऐसी लेक्स का आइडेंटिफाई किया है जहां पे ग्लॉफ हो सकता है। सो दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। एब्सोल्युटली। और अब हमें ये देखना है कि ये जो आइडेंटिफिकेशंस हैं ये इस साल भी की गई थी, लास्ट ईयर मिड ऑफ द ईयर भी आइडेंटिफिकेशन की गई थी, और जो पिछले साल फ्लड्स आए थे उससे पहले भी आइडेंटिफिकेशन हुई थी। तो उसके बाद हमने क्या इकदाम किए गए हैं हमारी जानिब से। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ, आप माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। मैम, ये जो फैसल बात कर रहे हैं कि स्पार्को की जानिब से आइडेंटिफिकेशन की है, इससे पहले मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने भी जिक्र किया था कि अप्रॉक्सीमेटली ओवर 35 साइट्स ऐसी हैं जहां पर ग्लॉफ्स के खदशात मौजूद हैं क्योंकि वहां ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। एज़ पर योर नॉलेज हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं? एक तो ये कि वहाँ की जो आबादी है उसको एजुकेट भी किया जा सके, उनके लिए इकदाम उठाए जा सके, ख़तरात को कम किया जा सके, और फिर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसमें ऐसे ग्लॉफ्स जो पाकिस्तान में आ सकते हैं उसके लिए भी। जी बिल्कुल। ये जो हिंदू कश कराकोरम हिमालय का ये रीजन है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के टोटल 13,032 के करीब ग्लेशियर्स हैं, जिसमें काफी ज्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान साइड पे और चित्राल साइड पे जो है आते हैं। अभी आज सुबह का ही वाकया है कि वहाँ पे एक ग्लेशियाई झील फटी है जिसकी वजह से काफी फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, और हिस्पर ग्लेशियर भी जो है वो मेल्ट हो रहा है। पिछले 2 महीनों से तो मुसलसल वो झीलों की जो आइडेंटिफिकेशन की जा रही है वो एक थ्रेट मौजूद है। और सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल खित्ता है यहाँ पे वो हुंजा बेसिन का है। हुंजा बेसिन के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। अब जहां तक बात है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछले साल आपको याद होगा कि जब यहाँ ग्लेशियाई झीलें फटी थी तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो नस्ब किए गए थे मुख्तलिफ डेवलपमेंट इदारों के साथ मिलकर, उन्होंने काम नहीं किया था। और वहां पे गवर्नमेंट का वफ्द भी गया था जिन्होंने असेसमेंट की थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो एक तो इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक ये कि जो ग्लेशियाई झीलों की जो मॉनिटरिंग होती है वो सैटेलाइट से ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है और वो ज्यादा अच्छे अंदाज से होती है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह है कि यहाँ पे जो ग्लेशियाई झीलें हैं वो जिस हाइट पे मौजूद होती हैं उस हाइट पे आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं लगे होते, क्योंकि नहीं वहां लगे, की जो एब्सोल्युटली। अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत है वो बहुत महंगे हैं, और वो वहां लेकर जाना, और एक तो ये मसला है। और तीसरा बड़ा मसला है सिक्योरिटी का, क्योंकि ये शेयर्ड बेसिन है हमारा, तो जाहिर सी बात है एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन वो तो ऑलरेडी है, बिल्कुल। अच्छा ज़ैनब, ज़ैनब इफ़ यू अलाउ मी, मामला है। हाँ हाँ, और इसमें एक जो एमिशंस का फैक्टर है वो ये है कि आपके नेबरिंग कंट्री जो है उनकी एमिशंस आपके मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं, तो वहां से भी जो एमिशंस निकलती हैं उसकी वजह से भी आपके ग्लेशियर पे फर्क आता है। और चौथा आखिरी फैक्टर ये है कि वहाँ लोगों के पास क्लीन कुकिंग एक्सेस नहीं है, कि वो गैस वगैरह की फराहमी नहीं है, तो वो लकड़ियां जला के जो है वो अपनी हीटिंग के मामलात और कुकिंग के मामलात करते हैं। तो लकड़ी जलाने की वजह से भी वहां पे जो है ब्लैक कार्बन निकलता है जो ग्लेशियर्स पे डिपॉजिट होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। अब ये एक होलिस्टिक निजाम की जरूरत है जिसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके ग्लेशियर रेगुलेटेड नहीं है। ग्लेशियर चोरी भी वहां पे रिपोर्ट होती है, लोग काट काट के उसको बेचते हैं, और ये मैंने सुना और मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये वहां होता है। हाईकोर्ट पेशावर में वहां रिट हुई भी है। तो रेगुलेटेड ग्लेशियर नहीं है, पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स को रेगुलेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे स्ट्रेटेजिक वाटर टावर हैं और इनमें रेगुलेशन मौजूद नहीं है, वाह, तो ये प्रॉब्लम ये है। इतनी आपने अमेजिंग बात बताई है कि हमारा दुनिया नॉर्थ साउथ पोल के बाद हम हैं जहां सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं और हमारे पास ही रेगुलेटेड नहीं है। सो दैट्स अनदर टॉपिक टू बी डिस्कस लेटर ऑन। बट डॉक्टर ज़ैनब, आप बात कर रही थी उन ग्लेशियल आउटबर्स्ट इवेंट्स की। ठीक है, हम वहाँ इतनी हाइट तक तो हम शायद ना कुछ कर सकें, तो हम फिर आ जाते हैं अब अडेप्टिव मेजर्स पे। हम अडेप्टिव मेजर्स पे अब तक कितना काम कर पाए हैं मैम? क्योंकि पिछले साल भी चिलास का पहला इवेंट, उसके बाद स्वात का दूसरा इवेंट, और उसके बाद पंजाब से होते हुए बड़ी तबाही। तो इस बार भी हम वेट करें, बिकॉज सेम इसी तरह का आप हिस्पर कह रही हैं,
वहाँ पे इवेंट हो चुका है, कल इवेंट हुआ, परसों इवेंट हुआ है स्वात में भी, वहाँ भी आसमानी बिजली गिरी है। सो द इवेंट्स हैव स्टार्टेड टेकन प्लेस। व्हाट आर वी डूइंग नेस्ले लेवल पे? पिछले साल के बाद अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं, वहां की गवर्नमेंट ने ये तो एक स्टेप लिया था कि जो ग्लेशियर झीलों के रास्ते में जो कंस्ट्रक्शन है उनको रुकवा दिया था, और ये कहा था कि मजीद कंस्ट्रक्शन जो है इनके रास्तों में नहीं होगी। बट वो सिर्फ एक हिस्सा है, ये पूरे नॉर्थ में करने की जरूरत है, क्योंकि जो ग्लेशियर झीलों का रास्ता है उसके रास्तों में, क्योंकि ये देखिए ऊपर से नीचे स्लोप होती है, तो वो बहुत, और तो खास तौर पे जब जंगल भी वहां से कट रहा हो और इतना शदीद हाई वो हमारी डिफॉरेस्टेशन का रेट है, तो जाहिर सी बात है फिर वो वहां पे आप आबादी को आपको मूव करना पड़ता है, रिलोकेट करना पड़ता है, आप नहीं कर सकते। एक तो ये है, दूसरा कि वहां पे जो कम्युनिटी है जो वहां रहती है उनके साथ मिलकर, अभी आप बात भी कर रहे थे, काफी ज्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने तौर पे तो वहां पे कर रही हैं काम, लेकिन जब गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट मौजूद ना हो तो फिर वहां पे वो वाकयात होते हैं जो पिछले साल बाबूसर में हमने देखे कि टूरिज्म सेक्टर को रेगुलेट उस तरह से करना कि आपकी क्लाइमेट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वहां पे इस चीज में इन्वॉल्व हो, तो और वहां पे इतना सेंसिटाइज किया जाए, कम्युनिटी को इतना ज्यादा किया जाए कि वो इस चीज को एक तो मेंटेनेंस भी किया जाए, फिर उनको इंसेंटिव भी दिया जाए कि अगर वो इस चीज में हेल्प करते हैं वो किस तरह से वो अपना लाइवलीहुड और सर्वाइवल पे जो है वो फोकस कर सकते हैं। तो अडेप्टेशन मेजर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, पेशगी इकदाम जिनको कहते हैं, जिसपे आपको बजट भी रखना होता है और सिर्फ रखना नहीं लगाना भी होता है। तो आपकी स्पेंडिंग की प्रायोरिटी क्या है क्लाइमेट चेंज में, वो बहुत मैटर करती है, जो कि अभी तक मुझे वहां नजर नहीं आई। राइट, मैं अभी इसी क्वेश्चन की तरफ आने लगी थी कि पिछले 3 साल से हम एक तो अडेप्टेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम दुनिया भर में जाकर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये क्लाइमेट चेंज किस हद तक अफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमने जो इकदाम उठाए हैं क्या वो इनफ है, इंक्लूडिंग हमारा इस साल का बजट भी। अगले साल क्या हम पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक प्रॉपर, जो आपने ग्लेशियल रेगुलेशंस की बात की है, वो नज़र आ सकेंगी? वहाँ पर हम आगे पीछे जो ड्रिलिंग की जा रही है, या इवन हमारे पूरे नॉर्थ में जाके देखें, जो भी हॉस्पिटैलिटी के शोबे से जुड़े हुए लोग हैं, क्या हम उनको कोई ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं? बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे ऑफ लिविंग सीम्स कि जिसके पास पैसे वहाँ होटल बना ले, दरिया का रास्ता रोक ले। सो ऑल ऑफ दिस, क्या हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ सोच भी रहे हैं येट? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जैसे मैंने एक बात की जंगल जलाने की, तो जाहिर है जब कम्युनिटी को जंगल जलाना पड़ता है तो वो जंगल काटते भी हैं। वहां पे हमेशा टिम्बर माफिया ही नहीं, वहां पे लोकल कम्युनिटीज की भी मजबूरी होती है, तो आपको उनको ऑल्टरनेट देना पड़ता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग क्लाइमेट को फिजिकल और डेवलपमेंट प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाते। मैं थक गई हूँ ये बात कहते कहते भी, लेकिन जब पाकिस्तान बात करता है ना अपनी कि मैं पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, तो अब हमारा केस जरा वीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब दुनिया आपसे सवाल करेगी कि जो पैसा आपके पास मौजूद है आप उसको किस तरह से रिंग फेंस कर रहे हैं या किस तरह से लगा रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है। हर साल सैलाबों से इसी तरह मुतासर होते रहे हम, तो हम 30 साल पीछे जाना शुरू हो जाएंगे और तरक्की हम खाक करेंगे। दूसरी बात ये कि जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की डेफिनेशन हमने रखी हुई है वो हमने रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जोड़ के रखी हुई है, बगैर ये सोचे समझे कि आपका क्लाइमेट स्मार्ट सेक्टर भी ये हो सकता है। अभी मैं कुछ दिन इस पे बात भी करी थी कि ये जो हमारे दरिया है, सारे दरिया छोटे बड़े मिलते हैं इंडस के साथ, रिवर इंडस के साथ जो आगे समंदर में बहता है। आपके दरियाओं के ऊपर एक तो कंस्ट्रक्शन, दूसरा कचरा कूड़ा सब कुछ उसी में जा रहा है, वही दरिया आगे एग्रीकल्चर को फीड कर रहे हैं और किसी को नहीं पड़ी। 215 मिलियन लोग आपके सिर्फ अपर इंडस बेसिन जिसमें पानी आता है ग्लेशियर से। और इस साल एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है गर्मी बहुत पड़ी, हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट होंगे, तो फिर दरिया भी भरने चाहिए थे ना। अब वहां पे टेम्परेचर की वेरिएशन देखें कि वहां टेम्परेचर नॉर्थ में उस हिसाब से इतनी तेजी से नहीं बढ़ा, और जो बर्फ है वो तेजी से नहीं another point to ponder. Right, डॉक्टर ज़ैनब, आपने ये जो 2 पॉइंट्स उठाए इन पे हम लेटर ऑन जरूर आपसे बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।